हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सडन यानी अक्यूट लिवर फेलियर के क्या कारण होते हैं। सडन यानी अक्यूट लिवर फेलियर का मतलब ये है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में या कुछ ही हफ्तों में यदि सडनली लिवर फेल हो जाए तो इसे अक्यूट लिवर फेलियर की कैटेगरी में माना जाता है। इसके विपरीत क्रॉनिक लिवर फेलियर तब बोला जाता है जब इसमें कुछ महीनों का टाइम लगता है, यानी धीरे धीरे करके लिवर फेल होता है। तो जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सडनली लिवर फेलियर हो सकता है, और शॉर्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले दवाइयों की वजह से हो सकता है। कभी कभार सडन पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है, बहुत हाई डोज में एसिटामिनोफेन दिया जाए तो इससे हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स, एनएसएड्स यानी पेन किलर्स और एपिलेप्सी के लिए दी जाने वाली दवाइयों से ऐसा हो सकता है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे कावा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स या कुछ चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन जो कि माना जाता है ट्रेडिशनली की सेफ होती है, लेकिन कभी कभी ये सडन अक्यूट लिवर फेलियर कर सकती है और ये रिवर्सिबल डैमेज नहीं होता, इरिवर्सिबल डैमेज भी होता है कई बार। तो इसलिए इन सब को पूरी तरह से सेफ नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा वायरस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस ये सडन अक्यूट लिवर फेलियर कर सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनमें हेपेटाइटिस वायरस के साथ बॉडी की इम्यूनिटी कम है और बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वहाँ लिवर फेलियर सडन अक्यूट हो सकता है। बाकी ज़्यादातर केस में इसमें क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई वायरस भी ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में एक कॉमन है, नोटोरियस है सडन लिवर फेलियर करने के लिए। इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन में भी लिवर फेलियर हो सकता है। कुछ टॉक्सिन्स जैसे कुछ डेथ कैप मशरूम्स होते हैं, एमानिटा फेलोइडिस इन्हें बोलते हैं, ये सडन लिवर फेलियर कर सकता है अगर इसको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, खासकर कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो लिवर फेलियर कर सकता है। एंटीबॉडीज़ अगर सडनली लिवर सेल्स के खिलाफ बन जाए तो ये भी लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन और डैमेज करती है, ये भी लिवर फेलियर का कारण हो सकता है। कुछ वैस्कुलर बीमारियां जैसे बर्ड शियारी सिंड्रोम, जिसमें हिपैटिक वेन्स में सडनली क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से लिवर में ब्लड जो है जो हिपैटिक वेन्स में जहाँ चाहिए वो ड्रेन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से लिवर में सडनली ब्लड भर जाता है और लिवर फेलियर में जा सकता है। कभी कभार सडन हार्ट फेलियर की वजह से लिवर में सीवियर हाइपोटेंशन होता है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है और ऐसे लोगों में सडन लिवर फेलियर हो सकता है। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे विल्सन डिजीज एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसमें बॉडी में एक्सेसिव कॉपर जमा हो जाता है, इसमें भी सडन लिवर फेलियर हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी सडनली कभी कभार लिवर फेलियर हो सकता है। बॉडी में सडनली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए या सेप्सिस फैल जाए तो उसके इन्फ्लेमेशन से भी लिवर फेलियर हो सकता है। एक जेनेटिक कंडीशन है राय सिंड्रोम, जिसमें वायरल इन्फेक्शन वाले बच्चों में अगर एस्पिरिन दिया जाए तो वैसे लोग को राय सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा एक और रेयर इम्यून सिस्टम है जिसे बोलना भी बड़ा मुश्किल है, याद रख सके तो याद रख लीजिएगा, हीमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस। ये कॉम्प्लेक्स बीमारी है, इसमें भी कई बार लिवर फेलियर हो सकता है। सडन हीट स्ट्रोक यानी गर्मी का स्ट्रोक में सडनली अगर बहुत ज़्यादा बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हो सकता है। अक्यूट हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस यानी हिपैटिक वेन में सडन क्लॉट बन जाए तो ऐसा हो सकता है। और कभी कभार कुछ रेयर ऐसे अननोन कॉजेज में भी लिवर फेलियर सडनली हो सकता है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण में इस पेशेंट को सडन लिवर फेलियर के साइंस होंगे, यानी जॉन्डिस होगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा सुस्ती होगा, ब्लीडिंग होने का चांस है। अगर टॉक्सिन्स ब्रेन में आ जाए तो कन्फ्यूजन और एन्केफेलोपैथी के फीचर्स होंगे। पेशेंट को उल्टी जैसे लगेगा, उल्टी होगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती होगी। इसे डायग्नोज कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें पता चलता है कि लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रेज्ड है, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और लिवर का बायोप्सी करके देख सकते हैं कि उसमें सेल्स का कितना डैमेज हुआ, ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ज़्यादातर सपोर्टिव होता है, वहाँ पे पेशेंट को जो कारण है जिसकी वजह से लिवर डैमेज हुआ उसको ठीक करना होता है। उसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट या एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल है तो देना पड़ता है। अगर इम्यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम हुई तो इम्यूनिटी कम करना पड़ेगा, और अगर लिवर फेलियर हो गया और ठीक नहीं हो रहा है तो कभी कभार लिवर ट्रांसप्लांटेशन लग सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी अक्यूट हिपैटिक फेलियर या लिवर फेलियर के क्या कारण होते हैं। अक्यूट लिवर फेलियर का एक डिटेल ओवरव्यू भी हमने एक अलग वीडियो में किया है, इसे भी ज़रूर चेकआउट करें। आज के टॉपिक में सिर्फ इसके कारणों पर हमने शॉर्ट में बात करी और थोड़ा बहुत आपको इसके लक्षणों के बारे में भी बताया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें।